व्यूअर्स, आज मैं आपको अल्लाह की एक ऐसी मखलूक के बारे में बताऊंगी जो मिलियंस की तादाद में आपके इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन आप इससे नावाकिफ़ हैं। तो ये अल्लाह की मखलूक है डस्ट में रहने वाली डस्ट माइट्स। जब जहाँ पे गर्द गुबार या डस्ट मौजूद होती है वहाँ जो है वो डस्ट माइट्स मौजूद होती हैं। अच्छा, ये जो है आप आम आँख से इन हशरात को नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी सी माइक्रोस्कोप को यूज़ करें तो फिर जो है आप ये देखेंगे कि आपके मैट्रेस में या पिलो में किस कदर ज़्यादा जो है डस्ट माइट्स मौजूद हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका मैट्रेस जो है या पिलोज़ जो हैं वो काफ़ी सालों से ज़ेर इस्तेमाल हैं तो फिर यकीनन जो है उसमें डस्ट माइट्स ज़रूर मौजूद होंगी। तो इस तस्वीर में आप डस्ट माइट को देख रहे हो कि कितनी ये प्यारी एक अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह ने इसको भी कितनी मोहब्बत से बनाया हुआ है। तो अब जानते हैं कि डस्ट माइट से निजात का क्या तरीका है और आखिर ये डस्ट माइट्स क्यों हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। डस्ट माइट्स जो हैं वो इंसान की जिस्म से उतरने वाले स्किन सेल्स जो हैं वो खाती हैं। अच्छा, अब खाने की वजह से जो है अब ज़ाहिर है कि ये कोई वेस्ट अपने अंदर से भी निकालती होंगी। अच्छा, तो अब ये जो वेस्ट ये अपने अंदर से निकालती हैं या जिसे आप कहोगे कि वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें जो है एक इंतहाई एक ख़तरनाक किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसे आप कहते हो प्रोटीएजेस। अच्छा, ये जो एंजाइम है प्रोटीएज, इसकी वजह से जो है वो इंसानों में बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ और एलर्जिक रिएक्शंस जो है देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो एक्जिमा के पेशेंट हैं या जो डस्ट एलर्जी के पेशेंट हैं, जब वो एक ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट माइट्स पहले से मौजूद हैं तो अक्सर जो है उन्हें अपनी एलर्जी का अटैक होने लगता है। जब इस अब सवाल ये पैदा होता है कि डस्ट माइट से आखिर निजात कैसे हासिल की जाए, तो इसमें सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले तो यह है कि डस्ट जो है वो आप उससे दूर रहें, ठीक है, और सफाई का ख्याल रखें। और जहाँ पे भी डस्ट मौजूद है, जैसे बच्चों के इवन जो है टेडी बेयर्स में भी बाज़ों का डस्ट माइट्स मौजूद होती हैं, तो आप जो है उन्हें जो है आप उससे मतलब सफाई का उनका ख्याल रखें, उनको वॉश करें। अच्छा, जो बेड शीट्स हैं वो आप अक्सर औक़ात जो है वो चेंज करें, जैसे हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा तो चेंज होनी चाहिए। अच्छा, और जो जहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है उन एरियाज़ को जो है फ़ौरन जो है डस्ट से पाक किया जाए, ठीक है। सबसे पहला तो ये हल है। दूसरी बात ये है कि अगर जो है हम हवा में नमी की मिकदार जो है कम कर दें, यानी अगर एक हम ड्राइनेस पैदा करें हवा में, तो भी जो है डस्ट माइट्स जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाती और वो मर जाती हैं, क्योंकि डस्ट माइट्स को ज़िंदा रहने के लिए हवा से नमी लेनी पड़ती है, यानी समझें कि वो हवा से पानी चूस रही हैं। तो जब हवा जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है उसमें पानी ही मौजूद नहीं होगा तो फिर वो और उनके बिलियंस ऑफ जो एग्स हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात ये है कि भाई उनको मतलब डस्ट को माइट्स जो ज़ाहिर है वो इर्द गिर्द जो डस्ट वगैरह पड़ी है और जो नहीं, तो फिर हवा से जो है नमी को कम करने के लिए या तो आप डीह्यूमिडिफायर्स यूज़ करें या फिर यह है कि जो है वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें, खिड़कियाँ वगैरह अक्सर खोलनी चाहिए। ट्रिसेस वगैरह जो है उन्हें अक्सर वैक्यूम करें। बेड शीट्स और पिलो कवर्स को जो है तकरीबन 60 डिग्री सी या 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पे धोया जाए तो भी जो उसमें मौजूद डस्ट माइट्स होंगी या उनके एग्स होंगे वो उस तरह मर जाएंगी। एक डस्ट माइट्स को मारने का तरीका ये भी है कि अगर आप जो है बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं या मीठा सोडा जिसे कहते हैं वो आप अपने मैट्रेस पे छिड़क दें, ठीक है, और अपने पिलोज़ पे। और उसके बाद जो है आप इस पिलो को और मैट्रेस को जो है 24 घंटे के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद जो है इन एरियाज़ को अगर आप हूवर कर लें या वैक्यूम कर लें तो भी जो है चांस है कि डस्ट माइट्स जो है वो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा की वजह से मर चुकी होंगी। तो एक तरीका सफाई का ये भी है। ये छोटी सी टॉक थी आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।